ज्ञान की सार्थकता। एक व्यक्ति बुद्ध के पास गया और बोला कि गुरुदेव, मुझे जीवन के सत्य का पूर्ण ज्ञान है, फिर भी मेरा मन किसी काम में नहीं लगता। इस स्थिरता का क्या कारण है? बुद्ध ने उसे रात का इंतजार करने के लिए कहा। रात होने पर वे उसे झील के पास ले गए और झील में चांद का प्रतिबिंब दिखाकर बोले कि एक चांद आकाश में और एक झील में, तुम्हारा मन इस झील की तरह है। तुम्हारे पास ज्ञान तो है, लेकिन तुम उसे इस्तेमाल करने की बजाय मन में लेकर बैठे हो, ठीक वैसे जैसे झील चांद का प्रतिबिंब लेकर बैठी है। तुम्हारा ज्ञान तभी सार्थक होगा जब तुम उसे व्यवहार में एकाग्रता व संयम के साथ अपनाने की कोशिश करो। झील का चांद तो भ्रम है, तुम्हें अपने काम में मन लगाने के लिए आकाश के चंद्रमा की तरह बनना है। झील का चांद तो पानी में पत्थर गिराने पर हिलने लगता है, जैसे तुम्हारा मन जरा जरा सी बात पर डोलने लगता है। तुम्हें अपने ज्ञान और विवेक को जीवन में नियम पूर्वक लाना होगा तथा अपने जीवन को सार्थक व लक्ष्य हासिल करने में लगाना होगा। खुद को आकाश के चांद के बराबर बनाओ। शुरू में थोड़ी परेशानी आएगी, पर कुछ समय बाद ही तुम्हें दूसरी आहट हो जाएगी। उस व्यक्ति की समस्या दूर हो गई। वह बहुत प्रसन्न हुआ। उसने महात्मा बुद्ध के चरण स्पर्श करते हुए कृतज्ञता व्यक्त की। बुद्ध ने संयम सिखाया। बुद्ध के पास उनका एक शिष्य आया और बौखलाए स्वर में बोला, जमींदार राम सिंह ने मेरा अपमान किया है, आप अभी चलें, उसे सबक सिखाना होगा। बुद्ध बोले, प्रियवर, सच्चे बौद्ध का अपमान करने की शक्ति किसी में नहीं होती। तुम इस बात को भुला दो। जब प्रसंग भुला दोगे तो अपमान कहाँ बचा रहेगा। शिष्य ने कहा, उसने आपके प्रति भी अपशब्दों का प्रयोग किया था। अब चलिए तो सही, आपको देखते ही वह शर्मिंदा हो जाएगा और क्षमा मांग लेगा। इससे मैं संतुष्ट हो जाऊंगा। बुद्ध कुछ विचार कर बोले, अच्छा, यदि ऐसी बात है तो मैं अवश्य राम जी के पास चलकर उसे समझाने का प्रयास करूंगा। शिष्य ने आतुर होकर कहा, चलिए, नहीं तो रात घिर आएगी। बुद्ध ने कहा, रात गिरेगी तो क्या, रात के पश्चात दिन भी तो आएगा। यदि तुम वहां चलना आवश्यक ही समझते हो तो मुझे कल याद दिलाना, कल चलेंगे। दूसरे दिन बात आई गई हो गई। शिष्य अपने काम में लग गया और बुद्ध अपनी साधना में लीन हो गए। दोपहर होने पर शिष्य से पूछा, आज राम जी के पास चलना है। शिष्य ने कहा कि नहीं, मैंने जब घटना पर फिर से विचार किया तो मुझे इस बात का आभास हुआ कि भूल मेरी ही थी। अब राम जी के पास चलने की कोई जरूरत नहीं है। बुद्ध ने मुस्कुराकर कहा, अगर हम तुरंत प्रतिक्रिया देने से बचें तो हमारे भीतर की कटुता समाप्त हो जाती है। शिष्य बुद्ध का आशय समझ उनके प्रति नतमस्तक हो गया। अशोक के भीतर का इंसान जाड़ उठा। मगध के सम्राट अशोक अपने विजय अभियान को कलिंग तक बढ़ा चुके थे। अपने शिविर में विचार मग्न बैठे अशोक को उनके सेनापति जयगुप्त ने आकर कहा, सम्राट की जय हो, कलिंग युद्ध में हमारी विजय हुई। सेनापति के मुख से यह शुभ समाचार सुनकर सम्राट अशोक के हर्ष की सीमा न रही। जयगुप्त ने उनसे जाने की आज्ञा ली। वह जाने के लिए पलटा ही था कि बौद्ध भिक्षु से उसका सामना हुआ। भिक्षु ने सम्राट अशोक से कहा, महाराज, कलिंग युद्ध में आपकी विजय नहीं बल्कि आपकी पराजय हुई है। सम्राट आश्चर्यचकित हो गए। उन्होंने जयगुप्त को प्रश्न सूचक मुद्रा में देखा तो ये बोले, मैंने असत्य नहीं कहा। सम्राट, आपको विजय श्री ही प्राप्त हुई है। भिक्षु ने कहा, सम्राट, आप मेरे साथ रणभूमि में चलकर देखिए कि हार हुई या जीत। रणभूमि पहुंचकर उन्होंने चारों ओर व्याप्त रुंधन और चीखें सुनी। भिक्षु बोला, आपके इस युद्ध ने गांव उजाड़ दिए, किसी का पति तो किसी का पुत्र मारा गया, कोई अपना भाई खो बैठा है तो कोई अपना पिता। सम्राट यह दृश्य देखकर दुखी हो गए। चारों ओर फैले भयावह मातम के बीच साधु ने पूछा, आप इसे विजय मानते हैं या पराजय? अशोक बोले, आप सच कहते हैं,
नरसंहार को देखकर लगता है कि मेरी भीषण पराजय हुई है। सम्राट तो जीत गया, किंतु इंसान हार गया। आज से मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि भविष्य में कभी युद्ध नहीं करूँगा। उन्होंने भगवान बुद्ध से दीक्षा लेकर अपना समस्त जीवन मानवता की सेवा हेतु समर्पित कर दिया। विजय स्नेह और उदारता से भी पाई जा सकती है। बलपूर्वक पाई गई जीत क्षणभंगुर होती है।